रुको ज़रा, आ गए हैं तो वीडियो देखो, क्योंकि अगर ही आपको सिलेक्शन पाना हो तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल घटना चक्र, एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन को ही लिया गया है, जो आपके परीक्षा में, एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित होने वाला है। तो लेट ना करते हुए हम लोग आज शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन आज एचसीएफ और एलसीएम का ये पहला भाग रहेगा, इसका सेकेंड भाग कल मिलेगा। और आज के इस वीडियो में केवल हम लोग एलसीएम पर जितने टाइप्स होते हैं एलसीएम का, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन के लगाने के जो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है। शुरू का हम लोग 2 क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से देखेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक पे मिलेंगे, ट्रिक और लॉन्ग दोनों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक। तो भाई देखो, सिंपल तरीका है, 87 और 145 का लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, छोड़ देंगे। इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 29 बार में, ये 29 से 29 कट गया। जो बचा उसी का हम लोग कर देंगे गुणा, और गुणा करने पे कितना आएगा, आएगा 435। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2013, 13, 14, है ना। तो ऐसे ही से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन नहीं, इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लिया गया, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। लो भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा है कि 12, 10 और 20 से विभाज्य हो एवं पूर्ण वर्ग है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए इन चारों में से जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, लेकिन वह पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, आइए इसको विस्तार समझते हैं। ये 12 हो गया, 15 हो गया, ये 20 हो गया। इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 छके 12, ये कटेगा नहीं, 2 दहाई में 20। इसको 2 से 2 तिहाई 6, ये कटेगा नहीं, 2 पचे 10, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और ये कटेगा नहीं। फिर 5 से ये कटा, बच गया। तो बचा मेरे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ रुकेंगे। पूर्ण वर्ग वाले सवाल में कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। जब कभी ऐसा आए और क्वेश्चन में पूछे कि पूर्ण वर्ग हो, तो कुछ नहीं करना भाई, जो दिया है उसका जोड़ा बनाओ। 2 का जोड़ा बना हुआ है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए पॉकेट से निकाल के एक 3 लगा दीजिए, क्योंकि एक 3 था और यहाँ पर एक 5 दिया हुआ है। तो जोड़ा बनाने के लिए, पेयर बनाने के लिए एक 5 का और हम लोग यहाँ गुणा कर देंगे। तो क्या बचा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया। तो तीनों गुणा करेंगे तो हो जाए कितना, 30 होगा। बोला है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग की स्थिति में जो निकला है इसका यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 900। तो यानी कि जो ऑप्शन हम लोग का होगा वो बी होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा में पूछा हुआ है कि 17/31, 34/62, 48/93 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कभी आपको एलसीएम भिन्नों का या एचसीएफ भिन्नों का पूछे तो समझ लीजिएगा, जो पूछेगा उसको ऊपर, जो ना पूछेगा उसको नीचे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो पूछ रहा है एलसीएम तो ऊपर रहेगा एलसीएम, एचसीएफ रहेगा नीचे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। 17 को 17 दूना कितना हो गया, 34, 17 दूना 34 हो गया, यानी कि, और ये 48 का फैक्टर करिए, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, अतिया 48, यहाँ था 17 और 2, तो लिख देंगे 17, बस 2 छोड़ देंगे, क्योंकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। करेंगे तो इतना ही आएगा। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, 31 दूना 62, 31 या 93, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन हमारा क्या है, 31 है, हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन। तो 31 सभी का गुणा करेंगे तो आएगा 816 भाई।
ठीक है ना, नीचे 31, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया हुआ है 4, 6, 8 तथा 20 से विभाजित या विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है और जो वर्ग भी है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी हो सकता है, विकल्प से और ट्रिक से। तो बेसिक मैंने बोला बेसिक से लगाइए। हाँ, इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं या तो ऐसे करिए या फिर देखिए 4, 6, 8 कुछ ऐसे बनाया जाता है ना कम वही होगा, बताते हैं। ऐसी संख्या लिखिए जो चारों से कट जाए। मैं बताता हूँ भाई, 120 हो गया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी करिए, एकदम बेसिक है, समझ लीजिए हम क्लास, ताकि एक बार पढ़िए दोबारा दिमाग में छप दे, परीक्षा में छाप के चले आइए, ठीक है ना। देखिए 5, 3, 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 आया ना, तो 120 समझिएगा। अब बोला कि 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लेकिन अगर वो विभक्त तो है, उसके बाद बोल रहा जो वर्ग भी है। अब देखिए अगर हम कहें 120, अब जो 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प ए देखिए दिया कितना 900 दिया है। भाई हम विकल्प देख लेते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम बार बार क्वेश्चन को यहाँ ला सकते हैं। क्वेश्चन हम इसमें पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ये हो गया 400, ये दिया है 3600, ये दिया है 1800। अब देखिए ये हमारा संख्या 4 है, वो बोला है कि 4, 6, 8 से विभाजित इसमें से कौन संख्या है जो विभाजित भी तो हो रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है। कटने तो कट जा रहा है, लेकिन कटने का जो कटेगा वह पूर्ण वर्ग भी होगा। अब समझिए, ये इतना ध्यान दीजिए, जो संख्या से कटेगा उनके एलसीएम से भी वो संख्या कटनी चाहिए। अब 120 से अगर हम भाग करेंगे, इसको काटेंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो बताओ भाई वर्ग कौन है? 36 तो है 6 का, 60 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 3600, लेकिन बताओ भाई 18 हो कहीं, कहीं नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम 60 का स्क्वायर के अंदर में 36 आएगा, इसका ज़रा लिख के दिखाइए, नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे करिए, ऐसे कह देते जादू हो जाता है। हमने ये काम बचपन में सीखा है, तो आप लोग ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया है, आइए देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रम से 2, 11, 19 बचे। यानी क्या बोला, 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रम से 2 बच रहा है, 11 बच रहा है, 19 बच रहा है। यानी कि कोई ऐसी संख्या इन चारों विकल्प में से होगा जो 31 का गुणज होगा, यानी 31 से कटेगा। अगर 15 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 24 से भाग करेंगे तो 11 बचेगा, 32 से भाग करेंगे तो 19 बचेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम इसको पहले बताएंगे 60 मेथड से। आइए समझते हैं। विकल्प दिया है 23, 56 पहला, और दूसरा दिया है कितना 23, 87, सी कितना दिया है 23, 25 और डी दिया है 24, 18। देखिए इन चारों संख्या में से कोई एक संख्या ऐसी है जो 15 से काटने पर 2 बचेगा, 24 से काटने पर 11 बचेगा और 32 से काटने पर 19 बचेगा, लेकिन वो 31 का गुणज होना चाहिए। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ 32 से काटने पे भाई 2 बच रहा है, 15 से काटने पर 2 बच रहा है। तो आप बताइए 15 का गुणनखंड 3 और 5 होता है 15, तो जो संख्या 3 से कटेगा उस संख्या 15 से कटेगा। आइए चेक करते हैं। अब 2 शेष बच रहा है, तो पहले 2 घटा दीजिए, ए मन से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, यहाँ से 2 घटाएंगे, देखिए 23, ये बच गया 54, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे जब, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, फिर नया बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आप लोग समझ सकते हैं। ये हो गया 85 और इसमें से 2 घटा दीजिए, हम विकल्प बता रहे विकल्प के माध्यम से, और ये हो गया
1 6। वो बोला है कि 15 से भाग करो और 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 पहले घटा लीजिए भाई, शेष हुआ ना बच्चे, ठीक है। तो बताइए 15 3 और 5 से कटता है। आप किसी भी एक से लेके काट के चेक कर लीजिए, जिसमें शेष बच गया या जो संख्या नहीं कटा वो हमारा आंसर नहीं होगा, जो पूरा पूरा कट गया वो होगा। देखिए कैसे, 3 से 2 3 होता है 5, अब 5 5 10 14, ये 3 से हमारा नहीं कटेगा, छोड़ दो। 2 3 5, ठीक है, 5 8 होता 13 और 13 5 18, ले भाई ये 3 से कट गया। आगे देखिए, ठीक है ना, 2 3 5 5 2 7 3 10, ये 3 से नहीं कट रहा, छोड़ दो भाई। 2 4 6 1 7 7 6 13, भाई 3 से नहीं कट रहा है। मेरी बात समझिए, मैं इस क्वेश्चन का 4 8 विकल्प बना दिया हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है ना, क्वेश्चन का जो विकल्प ये दिया हुआ है और ये कह रहा कि इन चारों में से कोई एक ऐसा विकल्प है जो 15 से काटने पर 2 शेष बचता है। तो हमने क्या किया, इस विकल्प में से पहले ही उसके 2 घटाने के बाद हमने इसको लिख दिया। उसके बाद 15 का जो फैक्टर है मैंने 3 को उठाया और 3 से बारी बारी काट दिया, जो कट गया वही हमारा रिजल्ट होगा, यानी कि बी हमारा जो होगा वो ऑप्शन इसका 5वें का ऑप्शन होगा, यानी कि 87 होगा। एक बार चेक करते हैं, आइए एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं। देखिए 2 3 5, ठीक है ना, 5 और 8 कितना होता है, 5 8 13 और 13 7 20। आप बताइए इसको सब जब जोड़ेंगे तो 2 3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया 20, 3 से काटिए, 3 6 18, तो हो गया 2। मैं सभी तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमको भी ट्रिक आता है, लेकिन क्या है दिक्कत हो रहा। आप ऐसे करिए, पहले घटा करिए या फिर डायरेक्ट मारिए, धाए 2 ही 2 बच रहा शेष, 2 ही बच रहा है, तो हमारा विकल्प नंबर बी हो गया, ठीक है ना। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6ठे नंबर की तरफ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6वां क्या कर रहा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42 36 और 45 में प्रत्येक से विभाज्य है। देखिए बहुत ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन को ट्रिक से और लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बड़ी विधि से, लॉन्ग मेथड से। समझेंगे कैसे, 42 36 और 45, 42 36 और 45 बोला है, इसमें से क्या जोड़ने के बाद 42 36 और 45 में प्रत्येक से विभाज्य हो जाता है। मतलब 42 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा, ठीक है ना। लेकिन कब, 13 जोड़ने के बाद। या तो आप इसको पहले ही विस्तार से लगाइए या फिर 60 विधि से, वो भी 60 विधि से भी हो सकता है, चुटकी में। ये लंबा विधि लगाते हैं भाई। ये देखिए, ये और ये, इन तीनों का जो एलसीएम हम लोग का आएगा वो कितना आएगा, 1260। 1260 विकल्प में हम लोग के नहीं है, 1260 विकल्प में नहीं है। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब 13 को हम जोड़ेंगे तब। जब जोड़ने के कहे भाई तो तुम घटा देना, तो हो जाएगा 1247, यानी कि ऑप्शन हम लोग का क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो 36 48 21 और 28 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी क्या क्या दिया अंक, 36 दिया है, 48 दिया है, 21 दिया है, 28 दिया है, ठीक है ना। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 5 घटा देते हैं तो 36 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा, 21 से कटेगा और 28 से कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। कब, जब घटा देंगे तब। देखिए ध्यान से, इसको भी ट्रिक से लगा सकते हैं लेकिन नहीं लगाएंगे ट्रिक से हम। वो बोल रहा है भाई घटाने क्यों, तो आप उल्टा काम करिए, जोड़ने का है घटाए और घटाने का है तो जोड़िए। इसका एलसीएम आएगा 1008। आप एलसीएम इसका ऐसे निकाल लीजिएगा। एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम वह संख्या होती है
जिस अगर मान लीजिए एलसीएम ये है तो ये 36 से भी कटेगा, 48 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा, ठीक है ना। 1008 हो गया। देखते ही ऑप्शन आप लोग भी मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा। वो बोला है कि 5 घटाने के बाद 5 घटा दिया जाए तब कटेगा, आप 5 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1013, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सही होगा, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों 5 जोड़े समझिएगा बात को, वो कटेगा कब, जब 5 जोड़ेंगे तब। बोला ना उसमें 5 पहले घटा दिया जाए, ध्यान रहे जब घटाने के कहे तो जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने कहे तो घटा दीजिए, ठीक है ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष 12 आए, 20 आए, 32 आए, 50 आए। तो इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला है 16, 24, 16 से विभाजित करने पर 16 से काट रहा है तो आ रहा है 12 और 24 से काट रहा है तो आ रहा है 20, ठीक है। और 36 से काट रहा है तो आ रहा है 32, 54 से काट रहा है तो आ रहा है कितना, 50। अब भाई समझिएगा बात को ध्यान से, थोड़ा तीर बढ़िया से मार दो ताकि कहीं उड़ ना पाए। इसमें कुछ दिख रहा है आप लोगों को अंतर, ये 20 है, ठीक है ना, 20 बोला हुआ है, अंतर है 4 का, इसमें माइनस किया 4 का, 4 का, 4 का, यानी कि इसके एलसीएम में भी हम लोग का क्या होगा, 4 की कमी ही होगी। तो क्या करेंगे, एलसीएम पूछा ना, छोटी छोटी संख्या पूछा है, तो हम लोग 16 का, 24 का, 36 का, 54 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 432। कितना आएगा, 432। लेकिन वो बोला है ना जब इसमें 4 कमी हो रहा है तो इसमें भी 4 कमी कर दो तो हो जाएगा 428, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। कुल संभावित संख्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी खूब पूछा है, धुरियाधार पूछा है, एकदम भर भर के पूछा है एसएससी में। तो देखेंगे क्या क्या दिया, 6, 8, 12, 16, 6 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है भाई, 16 दिया है। तो बोला क्या है कि कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। देखिए इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो भाई क्या होगा, होगा 48। क्या 48 दिया है, नहीं दिया विकल्प में, तो सुनिए इसका दूना करिए चाहे तिगुना करिए, जो मर्जी करे। दूना करते हैं तो 48 दूना 96 और तिगुना करते क्यों किए, क्योंकि कोई भी एलसीएम हो उसका आप मल्टीपल करेंगे तो उसका वह गुणज ही होगा और एलसीएम से एलसीएम वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो 48 दूना 96, ये 3 बटे 24 2 बचा, 3 चौके 12 2, 3 बटे 24 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, 144। विकल्प में हमारा 144 है ही नहीं, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 96 इज द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हम नीचे कर लेते हैं, दिख नहीं रहा सही से, ठीक है। देखिए ऐसे कभी भी आए, उन संख्याओं का योग पूछ रहा है तो भाई 3:4 में दिया है, 3:4 में दिया है, अनुपात उनका संख्या का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तो आइए बात करते हैं, यदि हम कहें कि वह संख्या 3x है और 4x है, इनका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 3 चौके 12 और 1 लिख देंगे x, तो 12x हमारा जो है 120 बोला ना, 120 है, तो 12 दहाई में 120, ये मेरा हो गया 10। अब ये 10 हमारा हो गया, यहाँ रखेंगे 3x मतलब 30 हो गया, ये हो गया 4x यानी कि 40 हो गया। दोनों का बोल रहा भैया ये हो गया नहीं हो गया कितना 70।
70 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, या बताइए जो 12 से भी कटे, 18 से भी कटे और 21 से भी कटे। देखिए इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? दो तरीके से, एक तो बड़ा मेथड और एक शॉर्ट मेथड। तो पहले शुरू करेंगे हम लोग कौन से मेथड? शॉर्ट मेथड को देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया 50 321। पहले तो ये समझें कि ये 12 दिया है और क्या दिया 18 और 21, ठीक है ना। ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 6 से, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 7 से। देखिए आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप 3 और 9 को लेकर काम करें, क्योंकि 3 और 9 एक ऐसी संख्या होती है। कैसे पता करेंगे 3 से संख्या कट रही है? अगर वो संख्या का योग 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से विभाज्य है। देखेंगे हम लोग ऑप्शन से बता रहे हैं, पहले उसको विस्तार बताएंगे, ठीक है ना। अब ऑप्शन पहला देखिए दिया है 5 0 3 2 1। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 1 11। 11 हमारा 3 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, छोड़ दो भाई। बी देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, 1 और 2 को जोड़ा 3, फिर उसमें 2 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 हमारा 3 से कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा कटा हुआ है। आगे बढ़िए, क्योंकि 5 अंकों की संख्या सीमित तो है, चेक करते हैं। 3 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 10। अब 10 बगल में 6 दिया है तो 10 में 6 जोड़ेंगे होगा 16। और बताइए मेरे भाई 16 हमारा 3 से कटता है? नहीं कटता है, छोड़ दीजिए। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा 3 से नहीं कट रहा है। बचा 2 ऑप्शन, बी तो कट ही गया था। अब डी देखेंगे, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, 9 हमारा 3 से कट गया। अब बात यहाँ फंस रही है, हमारे पास ऑप्शन बी भी 3 से कट रहा है और ऑप्शन डी भी 3 से कट रहा है। तो इन दोनों में से आंसर कौन होगा? इन दोनों में से आंसर कौन होगा? इन दोनों में से जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी का होगा। क्यों? क्योंकि ये बताइए 5 अंकों की संख्या बी भी है और 5 अंकों की संख्या डी भी है, लेकिन वो बोला क्या? लघुत्तम संख्या, मतलब छोटी संख्या 5 अंकों की डी ही है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि हम लोग इसको विस्तार से लगाते हैं तो आइए देखते हैं विस्तार से कैसे लगाएंगे, चेक करते हैं। अगर हम कहें कि इन सब का एलसीएम, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये भाई मिट गया, और इसका इन तीनों का एलसीएम हो गया 252। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 40 से गुणा कर दें, 40 से कहाँ किए? आप 41 से कर लीजिए। 252 जो है ये एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है इन तीनों का। इसमें 41 से गुणा करें, 41 से करेंगे तो आएगा 10,332, और इसका करेंगे तो आएगा 10,080। तो आप बताइए, हम 40 से किए, 41 से किए, आप 39 से करके चेक कर लीजिए। लेकिन 5 अंक का होना चाहिए। क्या अंक का? 5 अंक का। उस विकल्प में मिलना भी तो चाहिए। तो 252 का हमारा 40 गुना कौन है? ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8 बचे, 14 बचे, 32 बचे और 41 बचे। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे लगाया गया था। एक क्वेश्चन और आ चुका है। इसको क्वेश्चन क्यों लिया गया? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एसएससी के एग्जाम में खूब पूछा है, ठीक है ना।
इसको क्वेश्चन को इतना पूछा है कि कोई इसकी मतलब बार बार दे रहा है, कसम खाया है, ये भी समझ लीजिए। तो आइए क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे देखते हैं। 12 से भाग कर रहा है तो भाई 8 आ रहा है, 18 से भाग कर रहा है तो आ रहा है कितना, 14 आ रहा है, और 36 से भाग कर रहा है तो आ रहा है 32, और 45 से भाग कर रहा है तो आ रहा है 41 शेष। इन चरहों में भाई कितने का अंतर है, आइए देखते हैं। ये चर का अंतर है। जब इसमें चर का अंतर है तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन सभी का एलसीएम लेते हैं तो होता है भाई 120। कितना होगा, 120 नहीं 180 हो जाएगा। कितना होगा, 180 हो जाएगा। जब ये चर ये कम है तो 4 कम ही कर लीजिए तो हो जाएगा 176। 176 कौन से विकल्प में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर, क्या मैंने बोला, 1294 में से घटाने पर और शेष बची संख्या 9 से 11 से 13 से तीनों से भाग देने पे प्रत्येक बार 6 आता है। अब थोड़ा समझेंगे कि ये 1200 हमारा जो 94 दिया हुआ है, इसमें से कोई संख्या घटानी है, और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा उसको हम 9 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, शेष बचेगा। 11 से भाग करेंगे तभी शेष 6 बचेगा, 13 से काटेंगे तभी शेष 6 बचेगा। तो पहले हम लोग देखिए, इसको लगाने के भी 2-3 तरीके हैं। हम बता रहे हैं विकल्प से, इधर आओ देखो ध्यान से। क्या करेंगे, इसमें पहले हम ऑप्शन बी की बात करता हूं। अगर ऑप्शन ए की लेता हूं ए की सहायता से, तो आप बताइए इसमें 2 घटाएंगे तो भाई क्या बचेगा। देख लो भाई ध्यान से, हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं लेकिन आप स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं। 1292 आप ज़रा 9 से काटिए, काटने के बाद 6 बचता है तो मार दीजिए उत्तर, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखिए 9 का नियम और 3 का नियम सेम है, 1 और 2 3, 3 और 9 होता है 12। अब 12 2 भाई होता है 14, और 14 हमारा 9 से कटी, नाई कटी छोड़ दा। फिर क्या करेंगे भाई, एमन से घटावल जाए 3, तो भाई हो गया कितना 91। एक एक काटल जी कितना, 9 से जोड़ा, 9 1 10, 3 10, देखो 9 1 और 9 10, 2 12 13, 13 हमारा 9 से कटी तो नाई कटी छोड़ दा भाई। 1294 है, एमन से घटा दे भाई कितना, 1, घटाओ मेरे भाई घटाओ घटाओ घटाओ, यही करते करते भाई उम्र बीत गया जोड़ते घटाते, ठीक है। 3 बचा तो क्या ये कटेगा, 9 3 12 2 14 15, 9 3 12, 12 2 14 15, 15। बात समझिएगा, यहाँ जब 9 से भाग करेंगे तो शेष जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। यहाँ भाग करेंगे तो शेष बच रहा है 4, और यहाँ जब भाग करेंगे तो बच रहा शेष कितना, 6। अरे भाई वहन निकलवाना चाह रहा था कि क्या बचना चाहिए, कि इसमें से वह संख्या घटाओ जो 9 से भाग करें या 11 से भाग करें या 13 से भाग करें, उसका जो शेष आना चाहिए 6 आना चाहिए प्रत्येक बार। तो देखिए जब हमारा मिल गया 6 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। अब 4 निकाल के लगा कर चेक कर सकते हैं, वो पक्का 9 से काटेंगे तो कटेगा भी नहीं और ना ही 6 शेष बचेगा भी। तो उम्मीद करते क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्या पूछा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 से 32 से 36 से 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। अब देखिए, अभी इसके पहले भी हम 1-2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, फिर वही क्वेश्चन आ चुका है। मैं बताया था जब आपको प्रश्न में बोले जोड़ने को तो आप उल्टा काम करिए, आप घटा दीजिए।
आइए घटाते हैं। 24, ठीक है, 32, 36 और 54, इन सभी का अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 5 जोड़ने कहा है, यानी कि कितना आएगा? इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम, तो आएगा कितना? 864। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बताते हैं। आपको बताया गया होगा एलसीएम वो संख्या होती है जो जिस अंक से निकालते हैं उस अंक से पूरा पूरा कट जाता है। ऐसे निकालेंगे तो 864 आएगा। वो बोला है 5 जोड़ने के, तो आप भाई 5 घटा दीजिए, और जब 5 घटाएंगे तो आएगा 859। घटा क्यों रहे हैं समझिएगा ध्यान से, फिर से बता रहा हूँ। वह छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ेंगे तभी वह 24 से कटेगा, 32 से कटेगा, 36 से, 54 से। अब बताइए इसको आप काटेंगे, अगर मान लीजिए काट रहे हैं किससे? 24 से काट रहे हैं तो नहीं कटेगा ये कब कटेगा? जब आप 5 जोड़ेंगे तो, ठीक है ना। इसलिए पहले जो कट रहा था उसको निकाल लिया गया। 24 से 864 कट रहा था, हमने निकाल दिया, उसमें से 5 घटा देंगे। तो यह वह संख्या है, हम जो बोल रहे हैं ध्यान सुनिए, यह संख्या वह संख्या है अगर हम 24 से भाग कर रहे हैं तो नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही 5 जोड़ देंगे ये 24 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 था 15 की तरफ, ठीक है। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछता है? वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचता है। देखिए कोई छोटी संख्या है जो 5 से, 6 से, 7 से, 8 से भाग करेंगे तो वह 3 शेष बचेगा, लेकिन जब 9 से भाग करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। हम इसको बताएंगे विकल्प से। आइए विकल्प को देखते हैं। विकल्प नंबर ए 1, 6, 7, 7, यानी कि सबको जोड़ेंगे 1, 6, 7, 7, तो जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा? 7, 7, 14, 14, 6, 20, 21। भाई इसको ज़रा काटो 9 से, तो 9 से कटेगा नहीं, 9 से 9 दूनी 18, लेकिन तब कितना बचेगा? 3 शेष बच रहा है। यूँ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब 9 से काट रहे हो भाई तो शेष 0 होना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी देखो मेरे भाई। आओ देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, तीनों को ज़रा जोड़िए ज़रा। तो 7 कितना हुआ? 7, 8 से 15, 15 3 18। 9 से भाग करेंगे भाई कितना आ गया? 0। यदि मेरे भाई 0 आ गया, जब 9 से काटेंगे तो शेष 0 आना चाहिए, यानी कि वो आ गया, मतलब 0 यानी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग का 9 से भाग करने पे शेष कुछ नहीं बचा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यदि आपको संदेह है तो मैं सी भी करके दिखाऊंगा। देखिए सी में क्या बोला है? 25 23। जब भाई मेरे 25 23 हो गया तो 25 23 बोले तो 2 5 कितना हो गया? 7, 7 2 9, 9 3, हाँ 2 5 7 2 9, 9 3 12। और मेरे भाई 9 से नहीं कटेगा, लेकिन कटेगा, शेष जरूर बचेगा। तो बचेगा 3, कितना यहाँ बचेगा? 2, 9 दिन 18, 3 सही था ये 9 एकम 9, यहाँ भी 3 शेष बचा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, बहुत बड़ा है, पढ़िए कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट है जो 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं, ठीक है ना। होता ना रेड येलो वहाँ पे। तो एक बार यदि वे 6:10 एक साथ बदली थी, अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझाते हैं, और हम लोग भी समझेंगे। नंबर क्या क्या दिए लिख लेते हैं। 15, 18, 27, 30। 15, 18, 27, 30। देखो भाई पहले तो काम करो, इन सभी का एलसीएम निकालो। मैं बताया था आप ऐसे कर सकते हो, और कोई तरीका हो तो आप लगा सकते हो। अगर हाँ याद तो कर नहीं सकता कोई भाई इतना लंबा भाई, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 270।
ये 270 सेकेंड होगा, 270 सेकेंड। अब इसको हम बदलेंगे यदि मिनट में, तो भाई 60 से भाग करो ना, 0 0 कटा तो बचा 27/6, तो 3 दूना 6 और 3 9 27, यानी कि भाग करेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 एक बचा ना, 2 चौके 8 एक बच गया, यानी कि इसको ऐसे ले सकती है 2 चौके 8 और ये 1/2। आप बताइए 4 मिनट है आधा, आधा मतलब समझ रहे हैं, ये 4 मिनट, ये भाई आधा मतलब होता है 30 सेकेंड, आधा मिनट मतलब क्या होता है आधा। ये आखिर हम लोग 60 से भाग किए हैं ना, ये 60 से भाग किए तो किसी में बदल गया, ये मिनट में बदल गया, ठीक है ना। तो जब 60 से भाग करेंगे तो मिनट में बदला, ये 4 सही 1/2 मिनट, यानी 4 मिनट, और ये आधा मिनट, तो आधा मिनट को भाई सेकंड या सेकंड भी जैसे ले सकते हैं आप लोग। अब वो एक साथ बजी थी 6:10 दिया है ना, कहाँ गया, 6:10 पे, तो भाई मेरे 4 मिनट और जोड़ो तो हो जाएगा 14 और 30 सेकंड एवं जोड़ दो, यानी कि अगली बार वो एक साथ बजेंगी 6:14 पे वो घड़ी बजेगी। मतलब वो भी घड़ी की जो भी होती हैं ट्रैफिक पे क्रॉसिंग वाली लाइट, वो लोग 6:14 में बदलेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है। 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 16 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वो फिर इकट्ठी बजेंगी। अब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके पहले हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन इसी पे लगाया गया है। तो डिजिट क्या क्या दिया है, दिया हम लोग का 4, 6, 8 और 14। इनका एलसीएम निकाल लो भाई, आंख बंद करके आंख खोल के, आएगा 168 सेकेंड। तो मेरे भाई इसको बदलेंगे जब 60 में, मतलब मिनट में, 60 से भाग देने के बाद वो आएगा मिनट में, तो हो जाएगा लमसम 2 मिनट 48 सेकेंड। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो एक साथ बजेंगी 12 बजे, तो बोल रहा है अगली बार कब बजेंगी, तो 12 बजकर 2 मिनट, ये टाइम 12 बजे बजी थी, इसको जोड़ देंगे 12 मिनट 48 सेकेंड पर बजेंगी, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ठीक है ना। तो चारों घंटियाँ 12:02 पे बजेंगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 18, आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 भाई देखिए कैसा क्वेश्चन है। इस समय रात को 1 बज रहा है, हम 1 बजे वीडियो इसको बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ में कमी होगी, समझ सकते हैं रात में कौन शोर करे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 18 और 9 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में से 0 आता है, और 13 जब भाग करेंगे तो 7 आता है। देखिए इसको कुछ मत करिए, बहुत ईजी है। जो भी नंबर दिया है आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसको विकल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन जब इतना छोटा तो एलसीएम निकालने में क्या जाता है। तो ऐसी संख्या लिखिए जो चारों से कट जाए, तो हो गया 72। अगर 13 से जब भाग करेंगे भाई ना, तो आ जाएगा 7, बवाल खत्म, ठीक है ना। आप इसको विकल्प के माध्यम से भी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे, ठीक है ना। 21 शेष बचना चाहिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
पहले जो डिजिट दिया है इसको भी हम लोग ऑप्शन से लगा सकते हैं, लेकिन हम बड़े विधि से बताएंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम में भूलें ना। 27 दिया है, 42 दिया है और 63 दिया है, ये 84 दिया है। इस तीनों का हम निकालेंगे LCM। तो इन तीनों का जो LCM है आएगा 756। कितना आ रहा? 756। अब देखिए इन तीनों का LCM हो गया 756, लेकिन कहा है कि जब 27 से भाग करेंगे, 42 से भाग करेंगे, 63 से भाग करेंगे और 84 से भी भाग करेंगे तो हर स्थिति में इसको आएगा 21। हर स्थिति में 21 से बचेगा, यानी कि भाई 21 जोड़ दो तब काटो, एक को नहीं बचेगा। जोड़ेंगे तो 3 ठो 7 आएगा, जो आपको ऑप्शन लग रहा होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है इस वीडियो का, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग HCF पे कल चर्चा करेंगे, लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 4 धावक ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ प्रारंभ की। मतलब एक बिंदु से, एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से दौड़ना, 4 लोग दौड़ना शुरू किए। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकेंड, 300, 3600, 4500 सेकेंड लगाए। उसके बाद वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो सुनो भाई, कुछ ना करो, जो दिया है 200 सेकेंड, फिर दिया है 300 सेकेंड, फिर दिया है 3600 सेकेंड, 360 सेकेंड, फिर दिया है 450 सेकेंड, सब सेकेंड में दिया हुआ है। तो इनका निकालेंगे LCM। LCM कितना हो जाएगा? ऐसी संख्या लिखिए भाई जो इन चारों से कटे, तो एक ही संख्या दिख रही है 1800। तो 1800 सेकेंड हमारा, 1800 सेकेंड में वो दोनों, मतलब वो चारों अपने आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग HCF और मिक्स का क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।